We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर अभी मिल रही है। इस खबर को हम आपको बता दें कि आज रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रात के 8 बजे ये जानकारी मिल रही है। अब इस पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ प्रहार के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। और भी अपडेट हम इस पे हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि रात के 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। विकास, क्या है पूरा संबोधन का शेड्यूल? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और इस संबोधन में अब सबकी निगाह रहेगी कि किन किन मुद्दों को पीएम उठाते हैं। लेकिन खासतौर पर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जो चला, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए, सैकड़ों आतंकवादी उसमें ढेर हुए, बहुत सारे खूंखार आतंकवादी उसमें मारे गए। पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और फिर सीज फायर तक, तो क्या घटनाक्रम रहा, किस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी, आतंकी हमला हुआ, उसका भारत ने पाकिस्तान से और आतंकवादियों से बदला लिया है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई, भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब उसका दिया। फिर पाकिस्तान घुटने के बल आया, खुद उसकी तरफ से सीज फायर के लिए आग्रह किया गया, फिर सीज फायर हुआ। लेकिन भारत अभी भी अपने पोजीशन पर है और भारत ने दो टूक कह दिया है कि न तो ऑपरेशन सिंदूर बंद किया गया है और न ही अब किसी तरीके की आतंकी गतिविधि को भारत बर्दाश्त करने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरीके से और क्यों ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया और भारत को कितनी सफलता उसको मिली है और भारत के लिए कितना यह महत्वपूर्ण रहा है और भारत सरकार आगे क्या कुछ और कर सकती है या करने वाली है। तो एक तरीके से राष्ट्र के लोगों का मनोबल भी बढ़ाएंगे। दूसरी बात एक और भी है कि सीज फायर के बाद से पूरे देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाज के एक बड़े तबके में इसे लेकर के निराशा भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखा देना था, क्यों सीज फायर कर दिया गया। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन से इस पर से भी पर्दा उठाएं कि आखिर सीज फायर का जो निर्णय हुआ वो क्यों हुआ, वो राष्ट्र के हक में कितना है और पाकिस्तान को हमने किस तरीके से सबक सिखाया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उठा सकते हैं और सबकी निगाह इसी बात पर रहेगी कि आखिर प्रधानमंत्री और क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि देश के सामने सबसे बड़ी इस समय जो बात है वो है पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने जिस तरीके से आतंकवादियों को दंड दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है, हालांकि क्या बोलेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और मेरा अनुमान है कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, सीज फायर से जुड़े हुए तमाम मामले, देश के अंदर जो तमाम बातें चल रही हैं वो आम लोगों में चल रही हों या फिर सियासी दलों के द्वारा उठाई जा रही हों, इन सभी बातों को अपने संबोधन में पीएम समेट सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक स्पष्टता और होगी कि भारत की अब रणनीति आतंक के खिलाफ कैसी होगी, उसको लेके भी मजबूत संदेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखे कि पहले ये बात सरकार की तरफ से बता दी गई कि अब भारत के खिलाफ कोई भी जो आतंकी गतिविधि होगा उसे युद्ध, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भारत युद्ध की तरह ही देगा। ये भारत ने बहुत बड़ा एक फैसला किया है और भारत की अब तक की जो नीति रही है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको विस्तार से बताएंगे और वो अपने जब राष्ट्र के नाम संबोधन को दे रहे होंगे तो इस बात का वो जिक्र जरूर करेंगे और बताएंगे कि भारत ने ये पॉलिसी क्यों एडॉप्ट किया है, एक डॉक्ट्रिन नया क्यों स्वीकार किया है और क्यों बनाया है। क्योंकि बार बार आतंकी हमले इस देश में होते रहे हैं, भारत उसका जवाब देता रहा है, लेकिन अब भारत ने घोषित कर दिया है कि वो देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसको सम्मिलित करेंगे कि आप देखें कि जो कशीदगी की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति पाकिस्तान के है, सीज फायर के बावजूद, सीज फायर के तत्काल बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया था उसके बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि बॉर्डर पर शांति है, लेकिन आगे क्या भारत की रणनीति रहेगी खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान एक देश के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में व्यवहार ही नहीं करता है। पाकिस्तान एक आतंकी के रूप में भारत के साथ व्यवहार शुरू से करता रहा है। तो उस आतंकी के साथ अब भारत की क्या रणनीति होगी, नीति होगी, क्या पॉलिसी होगी, इसको भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। और एक पहलू और भी है, क्या शायद राष्ट्र को भी
ये संदेश दिया जाएगा कि हम थर्ड पार्टी डिप्लोमेसी पे बिलीव नहीं करते, हालांकि जो कि अमेरिका ने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, और भारत शायद इस सिनारियो को स्पष्टीकरण के साथ देखेगा कि विश्व पटल पर हम अपने फैसले अपने से लेने में सक्षम है, ये हमने बताया है। ये देखिए, भारत की शुरू से एक खुली हुई नीति रही है कि हम कश्मीर का मुद्दा हो या मेरा कोई भी घरेलू मुद्दा हो, हम किसी तीसरे पार्टी की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बात करना होगा तो सीधे तौर पर करेंगे। और जब ये सीज फायर का मामला आया और तमाम सारी बातें आई और डोनाल्ड ट्रंप का जब ट्वीट आया, उसके बाद कई सारी चीज़ें आई, तो उस समय भी भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी तीसरे जगह पर किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता उसे स्वीकार नहीं है। यानी जो कह सकते हैं कि अमेरिका इस बात से काफ़ी उत्साहित है, ललायित है कि भारत ये कहे कि या पाकिस्तान कहे कि आइए आप मध्यस्थता कर दीजिए। तो भारत ने पहले ही साफ कर दिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अमेरिका के सामने या पूरे दुनिया के सामने कि भाई हम किसी भी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। तो भारत की ये जो नीति रहे शुरू से है और इसको भी मजबूती से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। तो राष्ट्र के नाम संबोधन में इस मसले को भी वो उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से हमने शुरू किया, आतंकवाद को किस हद तक हमने जवाब दिया, आगे भी आतंकवादियों को किस तरह जवाब देंगे, और इस किसी भी मामले में हम तीसरे के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात देश के सामने 8 बजे रख सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।